नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको बतलाया गया है कि हम गांव खरकड़ा में आए हुए हैं और यहाँ पर वैचारिक आदमियों का जमावड़ा हुआ है, जो कि पहल की गई है कि यहाँ पर खेल के आयोजन के लिए, खेल की पहल के लिए यहाँ पे रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें समाज सेवी आए हैं। और यहाँ के जो प्रैक्टिस करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे बैठे, आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिफॉर्म में और अनुशासन के साथ बैठे हुए हैं। और ये आज चल कर कल जाकर भारत का निर्माण करेंगे, भारत के लिए अपना गौरवान्वित इकट्ठा करेंगे, अपने देश के लिए नाम रोशन करेंगे, देश का कद ऊंचा करेंगे। हमारे विशाल और महान भारतवर्ष में जो ये समाज सेवकों के द्वारा जो कदम रखे जाते हैं, समाज सुधार के लिए जो ये चीज़ रखी जाती है, उनके लिए पहल करनी बहुत ज़रूरी है। और जो समाज सेवी इस समाज में कदम रख के सामने आते हैं, निष्पक्ष भाव से, निश्चल भाव से, बेदागी जीवन जी कर और त्याग तपस्या संन्यास को एक प्रूफ दिखाकर कि हमने अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर समाज के लिए जो काम किया है, हमें उनका आदर और सम्मान की दृष्टि से उनको देखना चाहिए और उनका सहारा देना चाहिए। जैसे कि आपको इस क्लिप में भी बताया गया था कि जो भी समाज के लिए, समाज के हित के लिए जो कदम रखते हैं, जो विचार रखते हैं, जो नीति बनाते हैं, हमें उसको तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए। तो उन्हीं के बीच में हमारे समाज सेवी हैं, जिनमें से हम चाहेंगे कि वीरेंद्र सुरा जी, जो हरियाणा के जो ट्रीमैन के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनके विचार व्यक्त करना चाहूँगा। जी भाई जी। वीरेंद्र सुरा जी के बारे में कोई ये परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है। यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ और किसी भी सर्च मीडिया से, डिवाइस से, आप इंजन से आप देख सकते हैं कि हरियाणा के जो ट्री मैन बोले जाते हैं वीरेंद्र सुरा जी, तो उन्होंने जो समाज में पर्यावरण के प्रति उनकी मित्रता, उनका स्नेह, उनका प्रेम को जैसे उन्होंने व्यक्त किया है और हरी भरी हरियाली को यहाँ पे दिखाने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो विचार और जो नीति बनाई है वो लाजवाब है, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो मैं उनके कुछ अल्फाज लेना चाहूँगा कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और कैसे इस मुकाम पर पहुँचे, और उनकी जो टीम है, जो उनकी नीति है, जो उनकी शैली हो, किस प्रकार काम कर रही है। भाई साहब, आप सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से और अपने इस मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार भाई। जो आपका चैनल है मेरा गांव और मेरा स्वाभिमान, देखो आपने नाम ही ऐसा रखा है। और जो ये कार्यक्रम में आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये भी गांव का कार्यक्रम है। और जो यहाँ अखाड़े का निर्माण की जो नींव रखी गई है, वो भी एक हमारे लिए बड़े ही स्वाभिमान की बात है, क्योंकि जो यहाँ से जो नींव रखी गई है बाबा शोतनाथ अखाड़े की खरखड़ा गाँव में, और ये क्षेत्र वैसे भी खिलाड़ियों का क्षेत्र है हरियाणा। और जो ये महाभारत के टाइम से जो कुश्ती का है, ये जो आज इस गांव में युवाओं ने, भूपेंद्र भाई ने और पूरे गांव के युवाओं ने, वासियों ने जो अखाड़े की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र के लिए अच्छे खिलाड़ी भी निकलेंगे और महापुरुष भी निकलेंगे, क्योंकि जिनका व्यक्ति निर्माण होगा निश्चित तौर पर वो इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मैं भी गांव-गांव जाता हूँ, जैसे मैं चंडीगढ़ पुलिस में हूँ और लगभग 10 साल पहले पर्यावरण पे कार्य शुरू किया और धीरे धीरे गांव-गांव गया, गांव के युवाओं को जोड़ा और धीरे धीरे गांव में अभियान चले और कई हजार गांववासी जुड़कर अपने गांव में ऑक्सीजन बाग लगाते हैं। और इस तरह से कार्य चलता है। जन्मदिन पर पौधारोपण, मतलब जनमानस को जोड़ना, मन में बीजारोपण करना। जब व्यक्ति मन में बीजारोपण होता है, निश्चित तौर पर कर्म के माध्यम से वो कार्य समाज में फैलता है और समाज जागरूक होता है। धीरे धीरे इस तरह से पेड़ लगाना ये हम सब का कार्य है और सबसे ही संभव हो सकता है। जैसे कि जो ये स्थल है, जो भूपेंद्र भाई जी यहाँ पे संस्थापक भी हैं और चला रहे हैं, इनका जो बाग है, ये बागवानी है, उनका नाम भी ऑक्सीजन ही नर्सरी है। क्या ये आपके प्रेरित होके थे या फिर बाद में किया या अपनी स्वेच्छा से किया था इन्होंने पहले? देखो, ये हमारे मित्र हैं और विचारक हैं अच्छे, और मैं ये मानता हूँ जो ये सबसे बड़ी प्रेरणा इनकी ये धरती माँ है, भारत माँ है, प्रकृति माँ है और हम सब इस धरती माँ के पुत्र हैं। हमारी प्रेरणा ये धरती माँ प्रकृति है। हम एक दूसरे से सीखते हैं और इन भाई ने जो यहाँ त्याग किया है, जैविक खेती की बात हो या नर्सरी के माध्यम से भारतीय प्रजाति के जो
पौधे तैयार करते हैं 50 से ज़्यादा वैरायटी, जो आसपास के गांव के लिए एक पर्यावरण जागरूकता कार्य करते हैं, जो इन्होंने अपने नौकरी में रहते हुए त्याग किया। तो मैं तो यही कहता हूँ समाज को इनसे सीखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा त्याग करना चाहिए, जिससे इस गांव का ही नहीं आसपास के क्षेत्र में पूरे इस समाज का विकास होगा और पूरे देश में इस गांव का नाम होगा। जो आपने पर्यावरण के प्रति काम किया है, तो आपसे जुड़े हुए यानी कि ऑक्सीजन जो नर्सरी है या आपसे जुड़कर कितने नर्सरियों का स्थापना हुई है, या फिर कहें कि आपके टच में आके आपके अंडरलाइन में कितनी नर्सरियां हैं जो पौधों का दान करती हैं या फिर पर्यावरण के प्रति काम करती हैं? देखो इस तरह की जो है ना 50 से ज़्यादा नर्सरियां हैं जो गांव स्तर पर अपना छोटा छोटा, और मैं तो ये कहता हूँ हर गांव में इस तरह की नर्सरियां होनी चाहिए और अलग अलग गांव में इसका जो अपना काम करते हैं कई नर्सरियां हैं। और ऐसे मतलब सैकड़ों गांव हैं जहां टीमें बना रखी हैं और अपने अपने ग्राउंड पे या अपने गांव में तालाब पर जिन्होंने युवाओं ने पूरे गांव ने जुड़ के अच्छा कार्य किया है। और मैं ये मानता हूँ मेरे लिए जब उनका कार्य अच्छा वो करते हैं वो मेरे लिए प्रेरणा है। जैसे कि मेरा भी साथ लगता गांव है, गांव बरयान, और हमने भी साथियों ने एकजुट होकर विचार किया है और कुछ समय पहले आपसे मिलने का भी हमने सौभाग्य सोचा था कि मिलेंगे, लेकिन आज सौभाग्य मिला कि खूब यानी प्रकृति की जो देन है ये कार्यक्रम हुआ उसमें हम मिल पाए आपसे। तो मैं चाहूँगा कि जैसे कोई भी ऐसा गाँव है जो आपकी मदद लेना चाहता है, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहता है और सिस्टमेटिक तरीके से रोड किनारे जो दोनों साइड जो पौधे सिस्टमेटिक तरीके से लगते हैं उसका डिज़ाइन करके, यानी कि अच्छा प्लानिंग के तहत अगर कुछ आपकी मदद लेना चाहें, आपको इनवाइट करना चाहें, तो आप कितना समय निकाल पाते हैं और कितने खुले मन से आप बोल पाएंगे कि हाँ हम अगर कोई भी हमें ऐसे पर्यावरण के प्रति सजग होकर बुलाएगा तो हम वहाँ पे हाजिर होंगे? देखो भाई, जब कार्य यही है और अंतिम सांस तक यही रहेगा, और जब आप देखो आपका भाव बड़ा है कार्य करने का और मेरा क्या लगेगा आने में, और मैं तो इसी कार्य में रहता हूँ। जिस तरह से आपके गांव की आपके युवाओं की सोच इतनी मजबूत है इस पर्यावरण के लिए, जब भी आप कहोगे मैं निश्चित तौर पर खड़ा मिलूंगा और कार्य आपसे ही संभव, मैं तो एक उसका भागीदारी बनूंगा, क्योंकि गांव मिलकर आप सब युवा मिलकर उस कार्य को जो सार्थक सिद्ध करोगे मैं भी उसका एक हिस्सा बनकर गर्व महसूस करूंगा। क्योंकि आपका धरातल पर ये अनुभव है, अगर कोई भी ज़मीनी स्तर पर कोई नया ऐसा संस्था शुरू होती है या फिर आपकी मदद लेना चाहती है तो आपके निर्देश बहुत जल्द उसमें प्रक्रिया में ला के सफल हो सकते हैं। हाँ देखो, अगर नए युवा आते हैं, हम जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास अनुभव होता है 10 साल का, उस तरह का उनको फिर दिक्कतें नहीं आती है काम करने में और अनुभव साझा करते हैं। उसके बाद अगर कार्य करते हैं तो वो निश्चित तौर पर वो कार्य सार्थक सिद्ध होता है और पेड़ भूमि पर लगाना ही नहीं उसका वृक्ष का रूप दें, ऐसा हम विचार करके इस कार्य को करेंगे। जी, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो खुले मन से आपने कहा है कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम तैयार रहेंगे, उसके लिए भी तहे दिल से, दिलों की गहराई से आपका स्वागत है, अभिनंदन है और शुक्रिया। भाई, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान का जिस तरह से आप एक समाज में काम करने वाले लोगों का प्रचार और प्रसार कर रहे हो, मैं तो यही कहता हूँ आपके चैनल को देखकर गांव वालों में ये बदलाव हो। इस तरह का कार्यक्रम का आपने पर्यावरण का मुद्दा उठाया है और अन्य गांव भी जो भी आपको इस वीडियो को देखे वो जरूर कहीं ना कहीं अपने गांव में युवाओं में शेयर करे, क्योंकि अच्छा संदेश है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा ही लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, शुक्रिया। तो ये थे वीरेंद्र सुराज जी जिन्होंने पर्यावरण के प्रति इतनी सचेतना से काम किया है कि वो एक परिचय के मोहताज नहीं हैं और ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके निजी विचार हमने लिए और खुले मंच पर उन्होंने कहा कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, कोई भी ग्रामीण व्यक्ति कोई भी सभा हमको इनवाइट करेगी तो हम अपना जीवन का अनुभव उनको साझा करेंगे और बहुत जल्द एक सफल मुकाम पर पहुँचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो इसी के साथ जो धरातल से जुड़ी हुई खबर हैं उनको जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप इस धरातल से, रियल हालात से आप जुड़ सकें, जानकारी ले सकें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।